हेलो फ्रेंड्स, HJ स्टेनो ब्रांड में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली 2 वीडियो में हमने कुछ अभ्यासों को किया था, जिसमें हमने संकेत लिपि के व्यंजनों को हिंदी में और हिंदी के व्यंजनों को संकेत लिपि में अनुवाद किया था। आज हम इस वीडियो में ऋषि प्रणाली के अभ्यास 1 को करेंगे। इसमें भी हमें संकेत लिपि के व्यंजनों को हिंदी में अनुवाद करना है। तो चलिए अभ्यास को पूरा करते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं। ऊपर से नीचे की ओर 120 अंश के कोण पर एक रेखा है जो पतली है, तो इसे हम पा पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, इसे भी हमने पढ़ा है। ऊपर से नीचे की ओर 90 अंश के कोण पर एक रेखा है जो पतली है, तो इसे हम टा पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, इसे भी हमने पढ़ा है। ऊपर से नीचे की ओर 60 अंश के कोण पर एक रेखा है जो गहरी है, तो इसे हम जा पढ़ेंगे। इसे भी हमने पढ़ा है। ए रा की दूसरी रेखा है, पहली इस तरह से होती है, ये दूसरी रेखा है, तो इसे हम रा पढ़ेंगे। इसे भी हमने पढ़ा है। ए रा की हा की दूसरी रेखा है, ए हा की दूसरी रेखा है, पहली नीचे से ऊपर बनाई जाती है। आगे चलते हैं, इसे भी हमने पढ़ा है। ये हमारा माँ है, ये माँ की पहली रेखा है। आगे चलते हैं, तो देखिए ऊपर से नीचे की ओर 120 अंश के कोण पर एक रेखा है जो गहरी है, तो इसे हम बा पढ़ेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। इसे देखिए, ऊपर से नीचे की ओर 90 अंश के कोण पर एक रेखा है जो गहरी है, तो इसे हम डा पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, ये ता वर्ग में आते हैं। ये पतली है, ये भी ऊपर से नीचे की ओर आती है, तो इसे हम ता पढ़ेंगे। ये ता की दूसरी रेखा है। आगे चलते हैं, ये भी ता की है, तो ये ता की पहली रेखा है, दूसरी ए वाली है और पहली ए वाली, तो इसे भी हम ता पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, तो इसे भी हमने पढ़ा है। ये हमारा ना है। आगे चलते हैं, तो इसे भी हमने पढ़ा है। ये भी हमारा ना है। ये ना की दूसरी रेखा है, क्योंकि देखो ये कटी हुई है। आगे चलते हैं, ये हमारा ला है। ये ला की पहली रेखा है, दूसरी ऊपर से नीचे की ओर आती है। आगे चलते हैं, तो ये ता वर्ग में आता है। ये पतली है और कटी हुई है, तो यह हमारा ता है। यह दूसरी रेखा है, पहली इस साइड से होती है। आगे चलते से भी हमने पढ़ा है। ये हा है, ये हा की पहली रेखा है, दूसरी ऊपर से नीचे की ओर बनाई जाती है। देखो ये रही दूसरी रेखा, इसे भी हम हा पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, देखिए ऊपर से नीचे की ओर एक रेखा है जो पतली है और 120 अंश के कोण पर है, तो इसे हम पा पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, यह 180 अंश के कोण पर एक सरल रेखा है जो पतली है और बीच से कटी हुई है, तो इसे हम खा पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, ये रा की पहली रेखा है, तो इसे हम रा पढ़ेंगे। दूसरी रेखा ऐसी होती है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ऊपर से नीचे की ओर 90 अंश के कोण पर एक रेखा है जो गहरी है, तो इसे हम डा पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, ये ता वर्ग के अंतर्गत आता है, तो ये पतली है और कटी हुई, तो ये हमारा था है। यह था की दूसरी रेखा है। आगे चलते हैं, यह हमारा रा है, यह रा की दूसरी रेखा है। आगे चलते हैं, इसे देखिए ये हमारा माँ है। आगे चलते हैं, तो यह हमारा माँ है, यह माँ की दूसरी रेखा है। यह देखिए यह माँ की पहली रेखा है और यह माँ की दूसरी रेखा। आगे चलते हैं, तो इसे देखिए ऊपर से नीचे की ओर 120 अंश के कोण पर एक रेखा है जो पतली है, तो इसे हम पा पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, तो इसे भी हमने पढ़ा है। यह हमारा ला है, यह ला की पहली रेखा है, दूसरी रेखा ऊपर से नीचे की ओर आती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसे देखिए, 180 अंश के कोण पर एक रेखा है जो पतली है और कटी हुई, तो यह हमारा
खा है। आगे देखते हैं, ऊपर से नीचे की ओर एक रेखा है जो पतली है और 120 अंश के कोण पर है, तो यह हमारा पा है। आगे देखिए, ऊपर से नीचे की ओर एक रेखा है जो पतली है और कटी हुई, तो यह हमारा ठा है। आगे देखते हैं, ऊपर से नीचे की ओर 60 अंश के कोण पर एक रेखा है जो गहरी है, तो यह हमारा जा है। आगे देखते हैं, ऊपर से नीचे की ओर 120 अंश के कोण पर एक रेखा है जो पतली है और कटी हुई, तो यह हमारा फा है। आगे देखते हैं, ये तावर्क के अंतर्गत आते हैं। ये भी ऊपर से नीचे की ओर आती है, यह गहरी है, तो यह हमारा दा है। यह दा की पहली रेखा है। आगे देखते हैं, ऊपर से नीचे की ओर 120 अंश के कोण पर एक रेखा है जो गहरी है और कटी हुई, तो यह हमारा भा बन जाता है। इसे देखिए, ऊपर से नीचे की ओर 90 अंश के कोण पर एक रेखा है जो पतली है, तो यह हमारा टा बन जाता है। इसे देखिए, ऊपर से नीचे की ओर एक रेखा है जो 60 अंश के कोण पर है और गहरी भी है, तो यह हमारा जा होगा। इसे देखिए, यह तावर्क के अंतर्गत आता है। यह रेखा पतली है और कटी हुई, तो यह हमारा था बन जाता है। यह था की पहली रेखा है। अब इसे देखिए, ये भी तावर्क के अंतर्गत आती है, तो इसे भी हम था पढ़ेंगे क्योंकि यह पतली है और कटी हुई। तो अब आगे देखते हैं, ये भी तावर्क के अंतर्गत आती है। यह रेखा गहरी है, तो इसे हम दा पढ़ेंगे। यह दा की पहली रेखा है। अब आगे देखिए, इसे हम ना पढ़ेंगे क्योंकि यह कटी हुई है। आगे चलते हैं, तो इसे भी हम ना पढ़ेंगे। यह ना की पहली रेखा है और यह ना की दूसरी रेखा। आगे चलते हैं, 180 अंश के कोण पर एक रेखा है जो पतली है, तो इसे हम का पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, तो यह हमारा सा है। यह सा की पहली रेखा है। तीनों सा इसी में आते हैं, कोई सा भी सा लिख दीजिए, तीनों सा इसी से बनते हैं। यह सा की पहली रेखा है। आगे चलते हैं, तो इसे देखते हैं, यह हमारा हा है। यह हा की पहली रेखा है। आगे चलते हैं, यह हमारा रा है। यह रा की दूसरी रेखा है, तो इसे हम रा पढ़ेंगे। यह हमारा सा है, तो इसे हम सा पढ़ेंगे। यह हमारे सा की दूसरी रेखा है, पहली ये रही। आगे देखते हैं, यह रा की पहली रेखा है, दूसरी रेखा इस तरह से होती है। आगे चलते हैं, देखिए, ऊपर से नीचे की ओर 90 अंश के कोण पर एक रेखा है जो पतली है और कटी हुई, तो यह हमारा ठा हुआ। आगे चलते हैं, इसे हमने पढ़ा है। यह हमारा ना है। यह ना की पहली रेखा है। आगे चलते हैं, इसे भी हमने पढ़ा है। यह छाती की तरह है, छाती की छड़ी की तरह, तो यह हमारा या होता है। आगे चलते हैं, ये तावर्क के अंतर्गत आता है। यह ऊपर से नीचे की ओर होती है, वह पतली भी है, तो यह हमारा ता हुआ। यह ता की पहली रेखा है। आगे चलते हैं, इसे भी हमने पढ़ा है। यह हा की दूसरी रेखा है। आगे चलते हैं, यह रा की दूसरी रेखा है, पहली ये रही। ठीक है, आगे चलते हैं, यह ता वर्ग के अंतर्गत आते हैं। यह पतली है और ऊपर से नीचे की ओर होती है, तो इसे हम ता पढ़ेंगे। यह ता की पहली रेखा है। आगे चलते हैं, ऊपर से नीचे की ओर एक रेखा है जो पतली है, तो यह हमारा पा हुआ। आगे चलते हैं, 180 अंश के कोण पर एक रेखा है जो पतली है, तो यह हमारा का हुआ। आगे चलते हैं, 180 अंश के कोण पर एक रेखा है जो पतली है और कटी हुई, तो यह हमारा खा होता है। आगे चलते हैं, ऊपर से नीचे की ओर 60 अंश के कोण पर एक रेखा है जो गहरी है, तो इसे हम जा पढ़ेंगे। आगे देखिए, ऊपर से नीचे की ओर 120 अंश के कोण पर एक रेखा है जो पतली है और कटी हुई, तो इसे हम फा पढ़ेंगे। आगे चलते हैं,
ऊपर से नीचे की ओर एक रेखा है जो 60 अंश के कोण पर है और गहरी भी है तथा कटी हुई भी है, तो इसे हम झ पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। ऊपर से नीचे की ओर 60 अंश के कोण पर एक रेखा है जो पतली है और कटी हुई, तो इसे हम छ पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। ये रा की तरह है, तो इसे हम रा पढ़ेंगे, लेकिन नहीं, ये कटी हुई है, तो इसे हम णा पढ़ेंगे। इस तरह हमारा हिंदी अनुवाद पूरा होता है। इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आपको कुछ पूछना है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपके हर क्वेश्चन का आंसर टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।